जीएसटी की बदौलत आदमी कह रहे हैं ना, उसी जीएसटी की बदौलत देश 5वीं आतंकवादी मारा जाता है तो उसके जलूस नहीं निकलते, उसको जिंदा जहाँ से वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, गठबंधन हटता चला जा रहा है। ममता जी चली गई, नीतीश जी। कश्मीर किसने दिया था? कश्मीर किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। तो लाने की बात कौन कर रहा है? बीजेपी लाएगी। उम्मीद है। घर में क्यों नहीं करोड़ों रुपए निकलते थे? बीजेपी के घर में क्यों नहीं लेटरिन में पैसे निकलते थे? वही आज क्यों कांग्रेस के घरों में से पैसे निकल रहे हैं? 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। देखो मैनू ये पता है, हमारे देश के जवान बहुत शहीद हुए हैं, पूरे इतने शहीद हुए हैं ना, बहुत ज्यादा शहीद हो चुके हैं। हाँ, कितने शहीद हुए हैं पता है इनको? ये कह रहे भाई अब पाकिस्तान ही भीख मंगवा दिया मोदी ने, अब क्या चाहिए? अरे कैसे भीख मांग लेगा? वो तो पहले पैदाइशी कर्जदार है। वो मोदी साहब ने क्या करा है? वो तो पैदाइशी कर्जदार है वो। अरे उसके पास है क्या? पाकिस्तान के पास क्या है उसका अपना? नोटबंदी से क्या? सुनो, नोटबंदी से आपने भी देखा होगा, अगर कोई गरीब है, गरीबों को परेशानी जरूर गई है, मैं बात कहता हूँ, लेकिन वही देखा है गंगा नदी में, यमुना नदी में कैसे नोट बह रहे थे। और आज जिस जीएसटी की बदौलत आदमी कह रहे हैं ना, उसी जीएसटी की बदौलत देश 5वीं इकोनॉमी बन गया। नहीं, आप नहीं कहते हमारे देश के जवान कितने शहीद हुए हैं इस टाइम? हाँ बिल्कुल, कितना देश के, उनके मामा को पूछो, उनके भाइयों को पूछो, उनके पिता को पूछो, उनकी माँ को पूछो, जिनके पुत्र चले गए हैं, ये यही है लाड़ा मारते हैं, यही लाड़ा मारते हैं। बस लाड़ा मत मारो, उनको जो चले गए उनके पूछो क्या है। करने की जरूरत है। हम और आप जिम्मेदार लोग हैं। ये मोदी कितने शहीद हो गए थे, आप कितने जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? नहीं, पुलवामा भूल गया ये। आप अगर सुनो, अब सुनो एक सेकंड, आज देखो ये वो लोग हैं जो सेना के अपमान कर, आज अगर आतंकवादी मारा जाता है तो उसके जलूस नहीं निकलते, उसको जिंदा गड़ा दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में जहाँ मारा जाएगा वही गड़ाया जाएगा। पहले आतंकवादी मारा जाता था तो उसके समर्थन में रैलियां निकलती थी, आज वो नहीं हो रहा। जहाँ मरेगा वही गड़ेगा। ये बदलाव है देश का। आज वहाँ पे जौन सेना सुरक्षा दे रही है ना, उसको हमें सल्यूट करना होगा। यही बदलाव है, कह रहे कि भाई हम मारेंगे गाड़ेंगे वही। सही कह रहे हैं, यही सही है। आतंकवादी सही भी क्या करेंगे? आतंकवादियों की पूजा होनी चाहिए सर। कौन पूजा करता था? अरे पहले होते थे भाई साहब, जुलूस निकलता था, पहले पूजा होता था। अब चल तेरे कातिल जिंदा है, कैसे ऐसे नारे लगते थे, मैं पूरा निकल तेरे कातिल जिंदा है। किसके सरकार में लगता था भाई साहब? अरे नहीं कर दिखाना ना हमने को। हाँ बोलिए, क्या करे बताइए। हाँ बोलिए। मोदी जी के आने के बाद कह रहे भाई वाकई में पाकिस्तान डरने लगा है। वो तो कभी भी डरेंगे। सर मैं यहाँ कहे हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। सीधा बात जानता मैं। जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते बीच में काऊ 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 करते हैं। तो वही हम आ रहे हैं मोदी फिर से 100%। अरे राहुल कह रहे कि नहीं आने देंगे? नहीं सीधा ठोके करते हैं। आएंगे मोदी 100%। राहुल गांधी का गठबंधन है, कहाँ से आओगे? वो गए बोला उठवाएंगे। वो कचरा गए। 37 पार्टी है वो। 37 पार्टी। वो इतनी बड़ी पार्टी, उसको गठबंधन की क्या जरूरत पड़ रही है? वो अकेले लड़ ले कांग्रेस। अरे मोदी जी भी तो 30 लेके घूम रहे हैं। अरे तो 30 लेके घूम रहे तो ठीक है, तुम भी लेके घूमो, लेकिन तब भी नहीं आओगे। नहीं आओगे, मोदी आएंगे। हाँ इतना भरोसा है? अरे बिल्कुल। अंदर एक क्वालिटी है भाई साहब, मोदी के अंदर एक क्वालिटी है। सुनो मेरी बात सुने यार, मोदी के अंदर एक क्वालिटी है। अगर वो आज रात को 8 बजे कह दे कि देश को 10 बजे से ताली बजानी है 10 मिनट के लिए, तो पूरा देश बजाएगा। ये क्वालिटी, ये लीडरशिप है, ये लीडरशिप है भैया। कांग्रेस पार्टी है जो ना, वो बीजेपी को नहीं हराना चाहती है, वो केवल एक शख्स को हराना चाहती है, वो है मोदी। ठीक है ना, इसलिए वो नहीं आएगी। आप एक शख्स को हराने के लिए, ये बताइए, इतने लोग को लेकर आ रहे गठबंधन में,
आप अकेले कर लो ना। ये बताइए, जहाँ जहाँ से आपने न्याय यात्रा निकाली, मोदी भी तो राहुल गांधी से डर गए। पहले हमारी बात तो सुनिए, जहाँ जहाँ 30 दल लेकर आ रहे हैं। तो जहाँ से वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, गठबंधन हटता चला जा रहा है। ममता जी चली गई, ममता भी चली गई, नीतीश भी चले गए, यानी गठबंधन बचेगा नहीं चुनाव तक। मायावती भी चली गई, मायावती कह रही हम अकेले लड़ेंगे। ये बताइए, तो गठबंधन बचेगा नहीं। अखिलेश उनको 2 सीटें दे रहे हैं, तो गठबंधन कहाँ बचेगा? नहीं आएगी। मैं कह रहे कि ईवीएम का खेला है तो मोदी करे 370। सुनिए ईवीएम का खेला है ना, बैलेट पेपर से कराएंगे तब तो कहेंगे बक्से चोरी हो गए। ये बताइए तब क्या करेंगे आप? ये बताइए, तब तो कहेंगे बक्से चोरी हो गए। आरोप मोदी पर लगाना है किसी भी हाल। हाँ, किसी भी हालत में। बस मैं देखो अपने विचार है, निजी विचार है। सुनो, आज मैं मानता हूँ विपक्ष कहता है मोदी जी ने 10 साल में एक काम नहीं किया। मैंने मान लिया मान लिया मोदी जी ने एक काम, राहुल की बात लेकिन पूछो ना और आपके विचार से क्या काम किया वो। आज देखो जितने भी चोर हैं, आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दंगाई हैं, गुंडाई हैं, लुटेरे हैं, माफिया, उन सब कचरा कूड़ा को इकट्ठा किया है। अब लेकिन हमें ऐसी सरकार चाहिए जो उस कचरा कूड़ा को उठा के फेंक सके। और हमें उम्मीद भी मोदी जी से है कि उन्हीं जिनने इकट्ठा किया है वही कचरा फेंकेंगे। और सारे कचरा तो भाजपा में जा रहे हैं, सारे आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। ये क्यों आ रहे हैं? कौन से कचरे? नीतीश जी चले गए, सरकार है, सब तो भाजपा में क्यों आ रहे हैं? नीतीश ले क्यों रहे हैं? वॉशिंग मशीन में मत लीजिए। अरे तो क्यों ना ले? ये बताइए, जो आना चाहता है उसके लिए दरवाजा खुला है। वॉशिंग मशीन चलेगी भाजपा। हाँ बिल्कुल, सर बोलिए सर। पहले बम फटता था ना, कनार पुलिस में बम फटेगा तो पब्लिक आप मीडिया कहेगी ये आतंकवादी का हाथ है। बम्बई में बम फटा तो ये आतंकवादी का हाथ है। दिल्ली में फटा ये आतंकवादी का हाथ है। पब्लिक ने सोचा ये सारे जगह आतंकवादी का हाथ है, इस साली हाथी को हटाओ। वो हाथी उठा कर फेंक दिया। ठीक है, अब कहाँ से हाथ लाए हम? अभी भी तो पुलवामा फट गया। कहाँ फट गया? तो क्या हो गया? उसको बकार छोड़, घर में घुस के मार दिए। घर पे घुस के मारना है सबसे बड़ी बात है कि नहीं? ये पीएम होते कुछ कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। लव लेटर लिखते केवल। और सुनिए, ये केवल बुला कर ना बिरयानी खिलाना जानते हैं। अरे तुम लव लेटर की बात कर रहे हो, सुनो। सुने, वो केवल बुला के बिरयानी खिलाना जानते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। अरे तुम पाकिस्तान में घुस के मारे, हम पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिए थे। कांग्रेस करती हमने तो फाड़ दिया। अभी तो वो बना लेते ना, वो बना लेते, पक्का बना लेते। पाकिस्तान किसने बनाया था? किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने बनाया था। तो फिर क्या करे? अब कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने 2 टुकड़े कर दिए। और हम तो और कश्मीर किसने दिया था? किसने दिया था कश्मीर किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। तो लाने की बात कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बीजेपी लाएगी उम्मीद है। बिल्कुल। आपने अभी सुना नहीं मोदी जी का? मोदी जी ने क्या बोला था? मेरे तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले होंगे। अभी तो राम मंदिर की थी अंगड़ाई है, काशी मथुरा की अभी लड़ाई है। लोकसभा चोला जिस दिन बसंती पहनकर आएगी, लोकसभा चोला जिस दिन बसंती पहनकर आएगी, भारत की हर गली वृंदावन में राधे राधे कहलाएगी। काशी मथुरा और अयोध्या ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। कल एक बयान है, सुनिएगा, बरेली से तौकीर रजा है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अयोध्या तो दे दिया हम लोगों ने, ज्ञान वापी नहीं देंगे। ज्ञान वापी भैया पहले तौकीर रजा का बयान है। पहले तौकीर रजा से पूछो कि कुरान, जो उनकी कुरान है उसमें ज्ञान वापी शब्द है है या नहीं है? तौकीर रजा से सवाल है। हाँ, तौकीर रजा से सवाल है ना। और तौकीर रजा अभी बाबा को पहचान नहीं पाए हैं। हाँ, बाबा कौन बाबा की बात कर रहे? बुलडोजर वाले? हाँ, बुलडोजर वाले बाबा। अब तो पूरे देश में बुलडोजर घूम रहा है। अभी हल्द्वानी में बुलडोजर चला। जो बयान है कि भाई हम देंगे नहीं, तो इस पर क्या कहेंगे आप लोग? कह रहे ये तो नहीं देंगे ज्ञान वापी, अयोध्या तो दे दिया, आप चुप नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। अयोध्या दे दिया? कहाँ से दे दिया? अयोध्या तो हमने लिया था। अयोध्या तो हमने लिया था। अभी तो काशी भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे। और सुनिए कानून के तहत, संविधान तहत। अरे बाबूजी, कानून तो 70 साल पहले भी था, फिर कानून कहाँ दिखा? तब कानून क्यों नहीं आया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट 70 साल पहले भी थी। नहीं, 70 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट थी, तब कहा गया कानून?
आपके कांग्रेस के नेता आता अयोध्या नहीं गए, राहुल गांधी आता अयोध्या नहीं गया। पहले भी तो ये ईडी वो लोग हिंदू है ही नहीं तो जाएंगे क्या? पहले भी तो ये ईडी थी। बीजेपी वाले के घर में क्यों नहीं करोड़ों रुपए निकलते थे? बीजेपी के घर में क्यों नहीं लेटरिन में पैसे निकलते थे? वही ईडी आज क्यों कांग्रेस के घरों में से पैसे निकाल रही है? अरे कि सत्ता से जाने दो तुम्हारे अभी अच्छा है ही नहीं कोई नहीं है। मुझे सुनिए किशन जी महाभारत का युद्ध होने से पहले किशन जी दुर्योधन के पास गए थे। उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, नहीं दिए किशन जी, उसने दुर्योधन ने। क्या हुआ था बाद में? महाभारत हुई। हम तो सिर्फ 3 मांग रहे हैं, प्यार से मिल जाए, हाथ जोड़ के सम्मान तो लिया अयोध्या, अब क्या चाहिए? अभी तो 2 रह गए हैं ना, वो भी बड़े प्यार से मांग रहे हैं। सब ले लेंगे। वरना भाजी 40,000 मंदिरों पर कब्जा हुआ था, याद रखना। 40,000 या 40,000 ले लेंगे। ये मोदी सरकार है। यानी मोदी सरकार इसीलिए पसंद है कि मंदिरों की वापसी हो रही है। भाई देखो, पहले देश फिर उसके बाद हमारा धर्म। जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो देश कहाँ से बचेगा? मोदी का सर्वश्रेष्ठ कार्य आपको ये लगा कि मंदिरों की वापसी हो रही है? मोदी का कार्यकाल हमें इसलिए अच्छा लगा, विकास, हम सबका साथ सबका विकास भी ले लो और हमारा विकास हमारा विश्वास ले लो। यानी तीसरे टर्म में आपने कहा कि अयोध्या हो गया भाई, मथुरा काशी बाकी है, वही रहेगा। वो तो लेना ही लेना भैया, लेना ही है। वो तो साइड में तो चलता रहेगा। विकास तो चल ही रहा है, विकास को कौन रोक रहा है? विकास कहाँ रुका है? मुद्दा देखिए, अयोध्या काशी तीसरे टर्म में लेंगे, पब्लिक भी करे, वोट उसी के लिए करेंगे। बोलिए। हम तो इन भाई साहब की बात पे सहमत हैं और मोदी जी बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन मोदी जी आज इन लोगों को समझा दे, एक लिस्ट बना ले, कितने माती है, कितने वो है मंदिर है, कब तोड़ेंगे, कितनी मस्जिद तोड़ेंगे, कब मंदिर निकलेंगे, एक लिस्ट बना दो। ठीक है, 24 के बाद, 47 के बाद, 45 के बाद, 48 के बाद इनको समझाओ मोदी जी। भैया लिस्ट तो मैं बनाऊंगा, लिस्ट तो यही बनाएगा, लिस्ट तो यही आदत में, कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी कुछ, लिस्ट तो यही आदत सब है। लिस्ट तो हमारे बुलडोजर वाले बाबा ने बनाई है, वही बताएंगे। गुंडा बाबा भाई, गुंडा बाबा, बुलडोजर वाले बाबा, बुलडोजर वाले बाबा, बुलडोजर। देखिए, एक सवाल सुनिए, एक सवाल है। 24 चुनाव में यूथ है, सबसे बड़ा सवाल है, क्या राम मंदिर मुद्दे पर भी वोटिंग करेंगे आप लोग या फिर मुद्दा कुछ और होगा? बिल्कुल, राम मंदिर पे ही वोटिंग होगी, कौन नहीं होगी? राम मंदिर पर मुद्दा वोटिंग करना पसंद करेंगे या फिर मुद्दा महंगाई रोजगार पर भी घेरेंगे? राम मंदिर हमारे लिए कभी मुद्दा था ही नहीं सर। मेरे लिए तो कम से कम नहीं था राम मंदिर कभी भी मुद्दा। राम मंदिर जब तक नहीं बना था मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। राम मंदिर बन गया, मुझे खुशी हो गई। लेकिन मसला जो आता है राजनीतिक रूप से सरकार चुनने का, उसमें धर्म किसी भी किस्म से शामिल नहीं होता है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, उसके बाद बाकी सारे धर्म आते हैं। सबसे पहला धर्म हमारे लिए जो होना चाहिए वो राष्ट्र धर्म होना चाहिए। दूसरा धर्म होना चाहिए हमारे लिए अपने माँ बाप की सेवा करना, जिनकी वजह से हम धरती पे आए। तीसरा धर्म है हमारा अपने गुरु की सेवा करना, क्योंकि गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। उसके बाद जाके गोविंद का नंबर आता है, तीसरे के बाद चौथे नंबर पे उस गोविंद ने गुरु ने हमें बताया कि गोविंद कौन है, वरना क्या शिक्षा। देखिए, सवाल बड़ा उठाया आपने, गुरु मतलब शिक्षा। क्या वाकई में मौजूदा दौर में शिक्षा सबके लिए पॉसिबल है? हाँ,